और अब खबरें तफसील से। बांडीपुरा में पुलिस ने आज मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में 2 मकामात पर मुलजमीन की जायदादों को नोटिफाई किया है। गनपुरा रामपुरा में एजाज अहमद ऋषि के मकान को नोटिफाई किया गया है और छठे बांडे में मकसूद अहमद मलिक के रिहायशी मकान को नोटिफाई किया गया। ये कार्रवाई डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक अंजाम दी जा रही है। वाज़ेह है कि एजाज अहमद ऋषि और मकसूद अहमद मलिक मिलिटेंसी से जुड़े मामलात में पहले ही जेल में हैं। एसआईयू ने आज जिला पुलवामा के सीतर काकापुरा इलाके में छापा मारा। मिलिटेंसी से जुड़े एक केस में यह छापा मारा गया। एसआईयू ने अब्दुल अजीज डार के घर पर छापा मारा। अब्दुल अजीज दहशतगर्द रियाज अहमद डार का बाप है। इस कार्रवाई के दौरान कश्मीर पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने रियाज अहमद डार के घर की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि रियाज डार नामी दहशतगर्द लगभग 8 वर्षों से सरगर्म है। माना जा रहा है कि वह अब जिंदा बचने वाला सबसे पुराना दहशतगर्द है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमृतपाल सिंह के हामी केस में पंजाब पुलिस को तमाम जरूरी मदद फराहम कर रही है। उनका कहना है कि असलहा लाइसेंस के केस थे जिनकी तफ्तीश जारी है। हाँ, जरूरत होगी पंजाब पुलिस को हमारी, और हम लोग जम्मू पुलिस को तरफ से मदद करेंगे। जो लोग वहाँ चलते हैं उनके पास उस केसेस में हम लोगों ने उनका नोटिस लिया और हम लोग जहाँ पंजाब पुलिस को जरूरत होगी उनकी मदद करें। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर रद्दमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों के सीआईडी तस्दीक गलत है। उनका कहना है कि बहुत से समाज दुश्मन अनासर ठेकेदार बन जाते हैं और उनका सफाया करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि हर एक को वेरिफिकेशन करानी चाहिए और इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि किसी की भी सीआईडी वेरिफिकेशन होने से किसी की नौकरी छीनने का सवाल नहीं पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज के अंदर खराबी करते हैं, जिनका हिस्ट्री शीटर्स के नाते पुलिस स्टेशंस के अंदर जिनकी का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, अगर उनकी वेरिफिकेशन होती है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे? देखिए, हर मामले में राजनीति ठीक नहीं रहती। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ने और पथराव व अमन कानून से मुंसलिक दीगर वाकयात को बंद कराने के लिए मरकजी सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी के खिलाफ इस लड़ाई में किसी बेगुनाह के साथ नहीं छेड़ा जाना चाहिए। अनंतनाग के खनाबल में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक मजबूत अवामी हुकूमत भी कायम हो। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन व एनसी लीडर MY गोरसी और JKPC यूथ सदर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे व दीगर सियासी कारकुनान ने DPAP में शमूलियत इख्तियार की। मायूसियां, हमारी कमजोरियां, हमारी जो मुश्किलात हैं वो और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे में हम सबको मुतहरिक होना होगा, हम सबको इकट्ठे होना होगा, बजाय हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे और टुकड़ों में बांट के हम फिर बिखर जाएंगे। कोई मजबूत सरकार नहीं बन सकती। मरकजी सरकार ने कुछ अच्छे इकदामात उठाए कि आज रियासत में न होने के बराबर मिलिटेंसी है, आज रियासत में न होने के बराबर हड़तालें हैं, आज रियासत में न होने के बराबर स्टोन पेल्टिंग। लेकिन उसके साथ साथ ये दो बीच में चीजें होती हैं। किसी भी निहत्ते इंसान को, किसी भी बड़े लीडर को, रिलीजियस लीडर को जिसका मिलिटेंसी से कोई ताल्लुक ना हो, उसको जब जेल में डालते हैं तो वो शक और शकूक फिर अवाम के दिल में पैदा होते हैं और कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि जिनमें सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उन पर पानी खुद ही सरकार फेर डालती।
आजाद का कहना है कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। आजाद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होने के बावजूद अवामी नुमाइंदों की सरगर्मियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि और सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने चाहिए। का मामला था, जमीन का मामला महाराजा के जमाने से चल रहा। महाराजा हरि सिंह के दादा परदादा ने कुछ कंसेशनें दी, महाराजा हरि सिंह ने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब आए उसने कुछ कंसेशनें दी, शेख साहब के बाद हुकूमतें आई उन्होंने कंसेशनें दी, मैं हुकूमत में आया कुछ कंसेशनें दी। अगर हालात ठीक हो गए हैं, को भी नहीं छोड़ते हैं, मिलिटेंसी खत्म हो गई है, सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, तो ये डीडीसी चेयरमैन, ये डीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, बीडीसी मेंबर, सरपंच, सबका वजीर, सबका एमएलए, इनको जेल में क्यों रखा? जेल कौन? तिहाड़ जेल तैयार हुई थी, सेंट्रल जेल। मतलब 11 बजे से पहले तुम्हें जाना नहीं और 5 बजे से पहले आपको जेल में वापस आना। वो जेल क्या है? या डाक बंगलो का एक कमरा है या किसी छोटे होटल का कमरा है। अगर हालात ठीक हो गए होंगे उसे वो घूमने फिरने कैंपेन करने की इजाजत दी जाएगी। अब हमारे लोग घूम भी नहीं सकते क्योंकि सारी प्रोटेक्शन जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडरों को है, दूसरे लीडरों को प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट को तभी कहना चाहिए हालात ठीक है जब ये मैदान में इनको खुली इजाजत हो। एनसी लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में रैली की। उन्होंने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा साबिक हुकूमतों ने किसी दहशतगर्द को नौकरी नहीं दी और कहा कि किसी जुर्म की सजा उसके रिश्तेदार को नहीं दे सकते। अब्दुल्ला ने कहा कि नौकरियां देने का वादा किया गया लेकिन नौकरियां नहीं दी गईं। एसएसबी उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ किया गया। उमर अब्दुल्ला ने मामले की जांच की मांग की। उमर अब्दुल्ला ने पुलिस के गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया और पुलिस को सिविल मामलों से दूर रखने पर जोर दिया। No terrorists were given jobs. But we did not also punish people because they were related to terrorists. Is it fair for me to punish you for the crimes of your father or the crimes of your son? Tomorrow, if God forbid, a close relative of Manoj Sinha Saab's commits a crime, should Manoj Sinha go to jail? The law of natural justice is not that relatives are punished for the crimes of someone else. Nobody is advocating that hardcore militants should be given government jobs. But it is also wrong to punish somebody just because they have the misfortune of being related to a terrorist. This is not the way to win the hearts and the minds of the people, and this is not something that we will ever support. SSRB aspirants, उनके फ्यूचर के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक ऐसी कंपनी को यहां लाके कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की गई जो कि पूरे मुल्क में ब्लैकलिस्ट है। समझ में नहीं आता क्या सोच के। अब कहा गया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, लेकिन अभी भी जो नौजवान हैं वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं है। जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल लोगों के मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि एक तो पूरी तरह से इंक्वायरी हो कि एपटेक को यहां लाया किसने और इसमें जो धांधली हुई है वो कहां पे हुई है, और उसके साथ साथ नौजवानों को रीअश्योर किया जाए कि उनके फ्यूचर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस के गलत इस्तेमाल का इस गवर्नमेंट को एक बहुत शौक है। कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे लाए जाते हैं तो ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लाए जाते हैं। जो ऑनेस्ट और एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको सताया और तंग किया जाता है। कोशिश ये की जानी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स उन लोगों को मिले जो कि ईमानदारी से बिना कमीशन दिए हुए और बिना कमीशन खाए हुए यहाँ पे काम करें।
और लोगों के मुतालबे हल करें। जितना ज्यादा हम पुलिस को सिविल इसमें डाल देते हैं उतना ज्यादा खराबी रहती है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने पीएमओ दफ्तर का ओहदेदार बताने वाले ठग के मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने इसे सिक्योरिटी की बड़ी चूक करार दिया। ये बात है कि एक ठग गुजरात से आता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मेहमान बन के रहता है और बार बार आता है। ये तीसरी बार है जब वो यहाँ आया है। 5 स्टार होटल में सरकार उसका इंतज़ाम करती है, Z+ सिक्योरिटी उसको मुहैया करवाई जाती है, तमाम सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती हैं और किसी को मालूम ही नहीं चला है। ये तो लोगों की वजह से लोगों ने उसको एक्सपोज किया है। लोगों ने ये बात उठाई थी कि इस तरीके से कोई आदमी जो है ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर यहाँ कश्मीर के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ये ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हामियों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन किया जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने खिताब के दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर के बारे में भी बात की। मिजोरम पुलिस ने आसाम राइफल्स को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। एलजी ने रंगारंग परेड की सलामी ली। व्यापारिक मोर्चे पर आज हम जो नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं उसकी रक्षा का दारोमदार पुलिस फोर्स के कंधों पर ही। हम ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने की हमें जरूरत है जो समाज का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने एक लंबी दूरी तय की। आवाम के हितों की पूर्ति के लिए समर्पित भाव से काम किए गए और युवाओं के सामूहिक प्रयास और कल्पना के बल पर जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा। अगर वास्तव में हम देखें तो इतिहास में पहली बार युवा वर्ग सामने आकर अपनी आकांक्षाओं को, अपने एस्पिरेशंस जाहिर करना। और मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का नौजवान तरक्की का इंजन बनकर मजबूत, समृद्ध, खुशहाल जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटना चाहता है। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने मकामी ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंस की दोबारा तस्दीक का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर की सीआईडी विंग कॉन्ट्रैक्टर्स की जांच करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। ठेकेदार तंजीमों ने इस मसले पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इसे इन ठेकेदारों की रोजी रोटी छीनने का कदम करार दिया। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट ने हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान से बातचीत की। हम आपसे जानना चाहें कि जो सरकार के आदेश आए हैं कि सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अब प्रॉपर जो कार्ड होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और क्यों खदशात हैं आपको कि काफी सारे ठेकेदार जो हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए परवेज साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी इस मामले में जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इशू है। इशू ऐसा है कि 100 साल से यहाँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लोग जुड़ रहे हैं। 100 साल में अगर ये 30 साल देखेंगे हम जो नामसाइद हालात थे कश्मीर में, तो उसकी वजह से बेरोजगारी पैदा हो गई। पढ़े लिखे नौजवानों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने जानबूझ के इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये सरकारी काम थे, सरकार के साथ जुड़ना था, तो उन्होंने इसको ऑप्ट किया। तो इन 3 सालों में बहुत सारे लोग इसमें, पढ़े लिखे नौजवान, क्वालिफाइड लोग इसमें जुड़ गए। अब वेरिफिकेशन ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, करना चाहिए। क्या प्रॉपर तरीके से कार्ड हुआ है उसमें कोई, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या जो ये वेरिफिकेशन जिस आधार पे हो रही है उससे उनकी रोजगार को कोई हिट तो नहीं कर रहा है? क्या अगर उनके साथ इस वक्त वो किसी चीज के साथ मुंसलिक है या कोई चीज के साथ वो इन्वॉल्व है तो वो एक बात है, लेकिन अगर कोई उसका पिछला रिकॉर्ड है, कुछ है,
तो मेरी ये गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि वो ये देखे कि न्याय करे, क्या ये सही मौका है। उनको इतने समय हो गया, इतने साल हो गया इस पेशे के साथ, उन्होंने काम किए, उन्होंने टैक्स किया, तो क्या ये सही मौका है उनको डिलिस्ट करने का। अगर वो एनलिस्ट हुए हैं, प्रॉपर तरीके से हुए हैं, तो ठीक है। हम वो नहीं कह रहे कि वो ना करे, सरकार करे, इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब सारी चीजें देखे, लेकिन जो पुराने अगर उसमें हमारे तो काम करने वाले जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि 300-400 लोगों का नाम इसमें आ रहा है, वो देखे कि क्या वो करंटली इन्वॉल्व है या लास्ट टाइम 10 साल पहले, 15 साल पहले। 15 साल पहले अगर उन्होंने छोड़ दिया है या किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं रहे, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए सरकार के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि उनको लेट देम कंटिन्यू टू दिस बिजनेस, क्योंकि उनके पास फैमिलीज है, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। सरकार पहले जो सरकारें हमारी थी, उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया था, एक निकाला था। उस रिहेबिलिटेशन में उन्होंने सब लोगों को आमंत्रित किया था कि आप जुट जाइए, मुख्यधारा में काम करिए, अपना रोजगार कमाइए। तो दोनों तरफ से हमारी रिजर्वेशन है, रिक्वेस्ट है सरकार से, एलजी साहब से, कि वो देखे कि क्या सही है और क्या गलत। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।
जम्मू कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के एक दूर उफ्तादा गांव की आशा वर्कर बिल्किस आरा ने साल 2012 से अब तक 31 बार खून का अतिया देकर लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है, जिससे कई जानें बचाई गई हैं। बिल्किस कहती हैं कि वो खून के अतिये की अहमियत को समझती हैं। उन्होंने साल 2012 में पहली बार खून का अतिया दिया जब उनके कजिन को इसकी जरूरत थी। बिल्किस ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में अपना 31वां ब्लड पॉइंट अतिया किया। उन्होंने कहा कि लोग जान बचाने के लिए आगे आएं और खून का अतिया दें। जब मैंने पहली बार दिया था एलडी में तो मैं वहाँ पे बहुत डरी हुई थी, जब हमें कोई वहाँ पे मर्द साथ था ही नहीं। वहाँ पे मैंने पहला पॉइंट दिया और मेरी आंख जो खुली वो मेरे घर में खुली, तब मतलब मैं इतनी डरी हुई थी। जब मुझे पता चला वो भी ठीक रही और मैं भी ठीक हूँ, तब से मैंने ये कदम उठाया कि मैं हर एक 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद अपना खून दे दूँ और मैं हर एक के काम आ जाऊँ। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल और जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तकरीब का इनेकाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने किया और इसका इफ्तिताह चीफ मेडिकल अफसर गांधरबल ने किया, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंगन में तकरीब का इफ्तिताह किया। मेडिकल चेकअप के बाद एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तालीमी और फलाही इदारों के बच्चों ने शिरकत की। दांतों की सेहत की अहमियत समेत मुनासिब हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से आगाही लेक्चर भी दिया गया। इस मौके पर माहिरीन ने दांतों की सेहत की जरूरत और अहमियत को बयान किया और ब्रश और सफाई की मुख्तलिफ तकनीकों का मुजाहरा किया। बाद शुरका ने दांतों की सफाई की किट्स तकसीम की गई। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो आज मनाया जा रहा है ऑन 20 मार्च, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 1 महीने के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स हमको करने हैं टू फॉर अवेयरनेस जनरेशन इन द कम्युनिटी रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ओवर ओरल कैविटी एंड टीथ। इसमें इन्होंने जनरल पब्लिक को, इन्होंने कुछ बच्चों को, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों को, दारुल उलूम के बच्चों, दैट मीन्स कि हर सोसाइटी का जितनी भी कैटेगरीज हैं सबको बुला के, थोड़े थोड़े लोगों को यहाँ बुला के हर पॉपुलेशन में से अवेयरनेस के लिए यहाँ पर कुछ जैसे इन्होंने खुद लेक्चर्स दिए रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेशन फॉर टेलिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ कैविटी। बज़्म शेर अदब शिमाली कश्मीर ने एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इससे प्रोग्राम में 2 किताबों की रुनुमाई के अलावा अवार्ड्स का ऐलान किया गया। बज़्म शेर अदब शिमाली कश्मीर ने अवार्ड्स का ऐलान किया। ये अवार्ड मारूफ शख्सियात प्रोफेसर शाद रमज़ान, शब्बीर अहमद शब्बीर, डॉक्टर गजनफर, नबी हलीम, शहबाज हबकरी को दिया गया। इस मौके पर सुपूर के जुड़वा भाइयों की लिखी हुई 2 किताबों का इजरा किया गया। इनमें से एक किताब जिसका नाम खंदा सागर है, इसको वसीम मिर्चल ने लिखा है। दूसरी किताब कशफमर मुदस्सिर मीरचल की लिखी है। सदर बज़्म शेर अदब कश्मीर यूसुफ समी ने खुतबा इस्तकबाली में मेहमानों को खुशामदीद कहा। प्रोग्राम में नामवर अदीब तन्हा निज़ामी, रहीम रहबर, शहनाज रशीद और प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन सुपूर ने भी शिरकत की। खामा फरसाई का शौक जो है मुझे बचपन से था। उसके बाद जो किताब लिखने का ख्याल है ये 2-3 साल पहले आया, जो मेरी किताब खंदा सागर अभी रिलीज हुई है। इसका ख्याल मुझे 2-3 साल पहले आया। नज़्मों और गज़लों पर मुश्तमिल किताब है और इसमें ये जवानों के नाम है। ये जो है जो हमारी नई जनरेशन है ये उनके नाम है, खासकर जो अभी तलबा हैं उनके नाम है। और ये उनके नाम है ये किताब जो अपनी ज़िंदगियों से दिल बर्दाश्ता हुए हैं और चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, सुकून ढूंढने, तस्कीन ढूंढने। उन्हें ये पैगाम देने के लिए कि असल तस्कीन जो है वो मोहब्बत में है। अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, अपनी ज़िंदगियों से मोहब्बत करें। ये किताब जो कशफमर है ये कश्मीर के बारे में थोड़ा सा कुछ लिखा गया है। मैं इसे हिस्ट्री की कैटेगरी में ना लाते हुए ये बात वाज़ह करना चाहूँगा कि इसमें हिस्ट्री की एक झलक है, कश्मीर की तारीख की एक थोड़ी सी झलक है। आपको कश्मीर का फ्लोरा फौना इसमें मिलेगा, आपको कश्मीर के सियासी मंजरनामे के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिलेगी और आपको बहुत सारे ऐसे गोशे जो कश्मीर के बारे में उनके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन वो भी कश्मीरी जुबान में। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।